नमस्कार, जेके चैनल लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो जिस तरीके से पहले एक अपडेट आया था जहां पर 45 करोड़ के लिए प्रोजेक्ट एक सेंशन किया गया था, जहां पर सूर्यपुत्री तवी को साफ रखने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरुआत की जा रही है, जहां पर जितने भी सीवेज के वहां पर नाले हैं उनके लिए अलग से एक पाइपलाइन डाली जाएगी ताकि जो तवी है उसको साफ रखा जाए। तो अब एक और प्रोजेक्ट जो है वो उसकी शुरुआत की गई है। जिस तरीके से अगर हम बात करें स्लॉटर हाउसेज़ की, तो जो स्लॉटर हाउसेज़ जितने भी है उनका सब गन जो है वो तवी में जाता था। तब उसको टेक्निकली एडवांसमेंट करने के लिए, उसको टेक्निकली उसमें बदलाव करने के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जहां पर सारे स्लॉटर हाउसेस का जो गन है वो एक ही जगह पर डिस्पोज ऑफ किया जाएगा और सारे जो स्लॉटर हाउसेस हैं वहां पर उनको पूरे तरीके से साफ़ किया जाएगा ताकि, और टेक्निकली उसको एडवांसमेंट की जाएगी ताकि जो गंद है वहाँ का वो तवी में ना जाए। तो जिस तरीके की ये प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं तो पूरे तरीके से प्रशासन कोशिश कर रहा है कि तवी में जो गंद जा रहा है वो ना जाए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तवी की, तो तवी की पूजा की जाती है, सूर्यपुत्री तवी की आरती की जाती है। तो वहीं इन स्लॉटर हाउसेस का जो गंद है वो तवी में जाता था, उसी पानी को आगे ट्रीट करके पूरे तरीके से फ़िल्टर करके लोगों के घर भेजा जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो पानी पूरे तरीके से फ़िल्टर नहीं होता है। तो वैसे ही अब जिस तरीके से स्लॉटर हाउसेस को एडवांसमेंट की जाएगी, उसके टेक्निकली उसको ठीक किया जाएगा, तो वहाँ पर मॉडर्न मशीनरी यूज़ की जाएगी ताकि जो भी गंद वहाँ से निकलेगा उसको पूरे तरीके से वहीं पर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए और जो गंद है वो वहाँ पर तवी नदी में ना जाए। तो जिस तरीके की ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ये जो 45 करोड़ का प्रोजेक्ट सेंशन हुआ है ये सब उसी में है। और ख़ासकर अगर हम बात करें तो दो स्लॉटर हाउसेज जो मेन जिनका गंद जो तवी में जाता था, एक डोगरा हॉल में ये स्लॉटर हाउस है और दूसरा ही गुज्जर नगर में है। तो इन दोनों स्लॉटर हाउसेस का जो गंद था वो सीधा तवी में जाता था। तो अब उन्होंने कोशिश की है कि इन स्लॉटर हाउसेस के लिए एडवांसमेंट जो है वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की जाए, वहाँ पर ऐसे गैजेट्स लगाए जाए, वहाँ पर ऐसे मशीनरी लगाई जाए ताकि जो स्लॉटिंग हो जब वहाँ पर, तो उसके बाद सारा गन वहीं पर डिस्पोज ऑफ हो जाए और वो जितना भी गन है वो तवी में ना जाए। तो ये अब जो प्रोजेक्ट सेंशन हुआ है उसके बाद अब ये देखना ये होगा कि किस तरीके से ये जो स्लॉटर हाउसेज में बदलाव होता है। वो जो सीवेज का प्रोजेक्ट वहाँ पर पहले का सेंशन हुआ है, जहाँ पर 15 किलोमीटर लंबी एक पाइप डाली जाएगी ताकि जितना भी फैक्ट्रीज का जो भी गंद है वो उस सीवेज पाइप से होते हुए भगवती नगर जाए और उसका फिर वहाँ पर फिल्टरेशन शुरू हो जाए। तो ये प्रोजेक्ट सेंशन होने के बाद 2-3 महीने में ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तवी नदी की सफाई का, जो तवी नदी है, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ हम तवी नदी को पूजते हैं और वहीं सारा गंद जो है वो तवी नदी में ही जाता है। तो इस प्रोजेक्ट के बाद देखना ये होगा कि किस तरीके से लोगों में जागरूकता कितनी रहती है, लोग किस तरीके से जो है अब खुद अपने स्तर पर किस तरीके से तवी को साफ रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो भी बहुत बार नज़र आते हैं तवी में गंद डालते हुए, तो वो भी अपनी तरीके से क्या कुछ स्टेप्स उठाते हैं ये भी देखना होगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरी खबर की, तो जहाँ वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी जम्मू कश्मीर में 16 जनवरी को, और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत में भी टीकाकरण की शुरुआत की गई थी। तो अब इस टीकाकरण की जब शुरुआत हुई है तो अगर हम दोनों के आंकड़े लेकर चले तो अभी तक 11% जो है 6 दिन में 11% लोगों का टीकाकरण हो गया है, स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो गया है। और वहीं अगर हम दोनों के आंकड़ों की बात करें, कश्मीर और जम्मू दोनों के आंकड़ों की बात करते हैं, तो जम्मू में सबसे ज़्यादा अभी टीकाकरण अभियान हुए हैं, वैक्सीनेशन पूरे तरीके से जम्मू में ज़्यादा हुई है। तो जिस तरीके की अपडेट्स आ रही हैं, एक मैंने आपको तवी के बारे में बताया कि तवी में क्या कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वहाँ पर शुरुआत हो रही है और किस तरीके से तवी को साफ रखने की पूरी कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा। अब हमको भी जागरूकता दिखानी है और हम भी जिस तवी नदी की पूजा करते हैं, जिस तवी नदी को हर एक मत्स्य में, अगर बोले मत्स्य में पूजा जाता है, पूर्णिमा में पूजा जाता है, तो उसको साफ रखने में भी हमें जो है कदम आगे बढ़ाना है और पूरे तरीके से उसकी सफाई की तरफ ध्यान देना है। और वहीं अगर हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो काफ़ी देर से पूरे भारतवर्ष को भी वैक्सीनेशन का इंतज़ार था, पूरे जम्मू कश्मीर को वैक्सीनेशन का इंतज़ार था। तो अब जब वैक्सीनेशन हुई है तो कितने % वैक्सीनेशन हुई है उसका ब्यौरा भी मैंने आपको दिया कि 11% अभी तक वैक्सीनेशन हो चुकी है। 6 दिन की अगर बात करते हैं तो 6 दिन में 11% जितने भी हेल्थ कर्मी हैं, हेल्थ सर्विसेज जो दे रहे हैं, उनका टीकाकरण हो चुका है। तो अब कुछ और अपडेट आएगा तो मैं फिर हाजिर होंगी, फिर हम उसके बारे में आपको रूबरू करवाएंगे। क्या कुछ अपडेट जम्मू कश्मीर से आ रहा है, क्या कुछ लद्दाख से आ रहा है, उसको लेकर भी मैं हाजिर होंगी। तब तक कि आप बने रहिए और देखते रहिए जेके चैनल। नमस्कार।